Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing unit 3rd of inclusive education. We have talked about its historical background, principles and some necessary resources. And today we are going to discuss about the concept of inclusion, integration and mainstreaming. Alright, then let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो आई स्टार्ट करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो कंसेप्ट है मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, ये कंसेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं 3 हिस्टोरिकल स्टेजेस इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. ऑल्दो ये जो कंसेप्ट है इनको ऑफन यूज़ किया जाता है इंटरचेंजेबली, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटली डिफरेंट फिलॉसफीज अबाउट द डिसेबिलिटी, लर्निंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द एजुकेशन सिस्टम. एंड एट द हार्ट ऑफ दिस जो evolution है inclusive education that marked a shift from medical model of disability towards social model of disability. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन स्ट्रीमिंग. मेन स्ट्रीमिंग जो है इट मीन्स पार्शियल प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इनटू जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स. मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं विद डिसेबिलिटीज़, उन सब स्टूडेंट्स को प्लेस नहीं किया जाता है इन द जनरल क्लासरूम, और उनको तभी प्लेस किया जाता है इन जनरल क्लासरूम व्हेन दे आर एबल टू कोप अप विद द रेगुलर करिकुलम. सो हियर इन मेन स्ट्रीमिंग जो चाइल्ड है उसको प्रूव करनी पड़ती है अपनी रेडीनेस को, और यहाँ जो डिसेबिलिटी है उसको देखा जाता है एज डेफिसिट और लैकनेस, और यहाँ जो रेगुलर क्लासरूम है उसको कंसिडर किया जाता है एज स्टैंडर्ड. सो मेन स्ट्रीमिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं दे शुड फर्स्ट फिट इन द जनरल क्लासरूम देन दे कैन सिटी देयर. एंड जो क्लासरूम सेटअप होता है इन मेन स्ट्रीमिंग, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको विद डिसेबिलिटीज़ उनको प्राइमरली एनरोल किया जाता है इन दी स्पेशल एजुकेशन क्लास. एंड जो पार्टिसिपेशन होती है यहाँ इन जनरल क्लासरूम वो हमें ऑल्सो लिमिटेड टाइम बाउंड देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट, म्यूज़िक एंड फिजिकल एजुकेशन. एंड जो सिग्निफिकेंस जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन है इन मेन स्ट्रीमिंग दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. लाइक फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट जो है ही स्ट्रगल्स विद मोर डिसेबिलिटीज़, उसको रिमूव किया जाता है, उसको सेंड बैक किया जाता है टू द स्पेशल क्लास. एंड हियर इज़ ऑल्सो मिनिमल करिकुलर मॉडिफिकेशन. सो यहाँ जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज उनको रिमूव किया जाता है. सो जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है इस मेन स्ट्रीमिंग की दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. लाइक पॉजिटिव इन द सेंस ये प्रोवाइड करते हैं अर्ली सोशल एक्सपोजर विच फोकसेस ऑन टू रिड्यूस कंप्लीट आइसोलेशन. वाइल इसकी जो नेगेटिव सिग्निफिकेंस है दैट इज़ it does not promote academic equality, and it focuses on the conditional acceptance जो कि रीइंफोर्स की जाती है यहाँ, और यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं दे फील लाइक टेम्परेरी गेस्ट्स. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन जो है इट मीन्स प्लेसिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इनटू रेगुलर क्लासरूम फुल टाइम बट विदाउट फंडामेंटली चेंजिंग द स्कूल सिस्टम. मीन्स यहाँ जो चिल्ड्रंस होते हैं विद डिसेबिलिटीज़ उनको एक्सेप्ट किया जाता है, बट रादर उनको आल्सो एडजस्ट करना पड़ता है. सो यहाँ जो फोकस होता है वो मेनली होता है ऑन फिक्सिंग द चाइल्ड, और डिसेबिलिटी जो होती है यहाँ उसको मेनली टॉलरेट किया जाता है रादर देन उसको एक्सेप्ट किया जाता है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं विद डिसेबिलिटीज़ दे कैन सिटी व्हेन दे अडेप्ट अस. एंड जो क्लासरूम सेटअप होता है अंडर इंटीग्रेशन, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं इन द क्लासरूम, बट उनको सेपरेटली बैठना पड़ता है, एंड उनके लिए डिफरेंट करिकुलम होता है. एंड हियर जो टीचर है उसकी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गाइड करे सच स्टूडेंट्स को. एंड हियर जो टीचिंग मेथड्स है वो ऑल्सो हमें अनचेंज्ड देखने को मिलते हैं. और यहाँ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन होती है दैट प्राइमरली लाइज ऑन द स्टूडेंट.
एंड यहाँ जो सपोर्ट होता है दैट इज़ मेनली एक्सटर्नल, लाइक जो कि सपोर्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है विद डिसेबिलिटीज़, वो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू रिसोर्स रूम्स, थेरेपी सेशंस। सो जो जनरल टीचर्स होते हैं यहाँ, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली। और इसकी जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लाइक पॉजिटिव in the sense it focuses on ending physical segregation, promoting visibility, while इसकी जो negative significance है like it leads to the social isolation। और जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द रूम बट उनको कंसिडर नहीं किया जाता है एज पार्ट ऑफ द क्लासरूम। एंड हियर जो पीयर इंट्रैक्शन एंड बिलोंगिंगनेस है होती है वो ऑल्सो हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, I hope it is also clear to you. Now talking about the concept of inclusion, as you know जो inclusion है it is a philosophy and practice जहाँ सभी students जो है वो learn करते हैं together in the general classroom, and जो systems होते हैं यहाँ वो adapt करते हैं learner diversity, means यहाँ जो सभी students होते हैं irrespective of their disability वो सीखते हैं together in the general classroom। and जो inclusion है it is based on the philosophy of diversity, जिसमें डाइवर्सिटी जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज नॉर्मल, एंड एवरी चाइल्ड जो है वो बिलोंग करता है टू जनरल एजुकेशन क्लासरूम फ्रॉम डे वन। एंड डिसेबिलिटी जो है उसको कंसिडर किया जाता है इट अराइज फ्रॉम बैरियर्स रादर देन फ्रॉम डेफिसिट और लैकनेस। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो क्लासरूम्स हैं दे शुड चेंज, दे शुड अडेप्ट फॉर द चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़। एंड जो क्लासरूम सेटअप होता है इंक्लूसिव क्लासरूम वो बेस्ड ऑन होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। सो उसको डिज़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जो कि हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, जहाँ फ्लेक्सिबल करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू चिल्ड्रंस। एंड हियर जो स्पेशल एजुकेटर्स, जनरल एजुकेटर्स या सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं वो टुगेदर वर्क करते हैं। सो यहाँ हमें शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलते हैं बिटवीन जनरल एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड सपोर्ट प्रोफेशनल्स। एंड हियर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन होता है दैट लाइज विद द सोशल सिस्टम। एंड हियर जो की क्वेश्चंस हैं जो कि एड्रेस किए जाते हैं दैट इज़ मेनली हाउ वी कैन टीच द चाइल्ड इफेक्टिवली। ठीक है, और जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है इंक्लूजन की दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लाइक इसमें फोकस किया जाता है ऑन फुल एकेडमिक एंड सोशल पार्टिसिपेशन। जो चाइल्ड है ही फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एंड हियर जो इक्विटी बेस्ड सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सो यहाँ सभी लर्नर्स जो होते हैं वो बेनिफिट होते हैं रादर देन उनको सेपरेट, उनको सेग्रीगेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर डिसेबिलिटीज़। ठीक है, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स ऑल्सो समराइज द शिफ्ट इन परस्पेक्टिव। लाइक जो मूवमेंट है फ्रॉम मेन स्ट्रीमिंग टूवर्ड्स इंटीग्रेशन टूवर्ड्स इंक्लूजन, it basically reflects a deeper transformation from from exclusion to participation, from charity to rights, and from fixing the child towards fixing the system। And in inclusive education जो special education है it's not a place but rather it is a service जो कि child को follow करनी पड़ती। ठीक है, I hope ये सब आपको clear हुआ होगा। Now at conclusion we had learned that कि जो mainstreaming and जो integration है these were the important transitional steps towards inclusion। and inclusion जो है it represents a moral, legal and educational commitment towards the equity and justice which makes sure that कि every learner जो है उसको वैल्यू किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और उसको एम्पावर किया जाए डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, सो दैट इज़ इट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज़ इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसेबल एंड टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।